अब्दुल उडो अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल हो गई है और अब उनको क्या पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है या नहीं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनको ज़रूरत नहीं है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में जाने के लिए तैयार है, अपोजिशन बेंचों में बैठने के लिए तैयार है। हमें ज़राए ने बताया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके जो अहम रहनुमा हैं उन्होंने मशवरे आपस में किए हैं और ये मशवरे इस हद तक पहुँच गए हैं कि उन्होंने बात की है कि जब से हम मुस्लिम लीग नून में आए हैं हमारे जो मसाइल हैं वो हल नहीं हुए और ख़ास तौर पर जो है अवाम में भी मकबूलियत हमारे कम हो रही है और ग्राफ हमारा जो है पार्टी का कम हुआ है। तो हमें अब जो है अपोजिशन बेंचों पे बैठ लेना चाहिए। तो क्या वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो कौमी असम्बली में है वो अपोजिशन बेंचों में बैठने जा रहे हैं और इसके अलावा जो अगर वो कौमी असम्बली में अपोजिशन बेंचों में बैठते हैं तो क्या वो लीडर ऑफ अपोजिशन के जो लीडर हैं वो बनने जा रहे हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने के लिए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में अपोजिशन में जाकर बैठ रही है तो उसके बाद क्या सदर आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त सदर मुमलकत हैं क्या वो अपना ओहदा जो है वो बरकरार रख सकेंगे? क्या वो उनका जो मुआवजा तो नहीं होगा? क्या उनको जो उस ओहदे से हटाया नहीं जाएगा? क्या सेनेट के चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी उसको तो हटाया नहीं जाएगा? इसके अलावा जो दो सूबों में गवर्नर हैं ख़ास तौर पर जो पंजाब में और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या वो गवर्नर भी हट जाएंगे? और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये एक बात आम तौर पे बताई जाती है, उनमें ये एक तासुर दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी के बगैर जो हमारी हुकूमत भी चल जाएगी और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, सादा अक्सरियत तो हमारे पास मौजूद है। क्या कहीं वो अहमकों की जन्नत में तो नहीं रही है कि नहीं रह रहे? और दूसरी जानिब अब बात यह है कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल बन सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन बेंचों में बैठे जो आने वाले चंद दिनों में ये इनका जो बताया जा रहा है कि फैसला हो जाएगा कि वो अपोजिशन में बैठेंगी। तो पीपल्स पार्टी ना सिर्फ कौमी असम्बली में अपोजिशन में बैठेगी, सेनेट में भी अपोजिशन में बैठेगी, इसके अलावा पंजाब असम्बली के अंदर भी वहाँ पर भी वो अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। और बताया जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों या आने वाले सालों में अगर अब वज़ीर आज़म की दौड़ में कोई शरीक है तो दो हैं, एक है मरियम नवाज़ वो जो है वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल है, दूसरे बिलावल भुट्टो जरदारी। तो दोनों क्या जो इस दौड़ में शामिल हैं तो किसको जो है ये सदारत जो है वज़ारत उज़्मा का ओहदा वो मिल सकता है? ज़ाहिर सी बात है दोनों के मजबूत उम्मीदवार भी हैं। आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में ये हो सकता है कि या आने वाले इलेक्शन के बाद इनकी ये सोच है कि ये दोनों जो हैं वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरकरार रखें। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आसिफ अली जरदारी जो सदर बने हैं, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जानिब से उनको जो वोट दिए गए थे और इत्तेहादी जमात जो ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हैं उन्होंने उनको वोट देकर सदर के ओहदे पर उनको रखा था। तो क्या वो ओहदा बरकरार रख पाएंगे? ज़ाहिर सी बात है उसको हटाने के लिए एक मुआवजा किया जाएगा और उसको सदर के ओहदे से हटाया जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचों में बैठ जाती है तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून के पास और कोई चारा रहता नहीं है। और क्या वो इतनी अक्सरियत है कि अपना नया सदर ला सके? तो मैंने समझा कि इस बारे में आपको बताएं कि आने वाले दिनों में जो है हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपोजिशन लीडर बन जाए, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन जाए। और जो पंजाब में है और सेनेट में है वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में चली जाए। तो आइंदा व्लॉग तक अब्दुल उडो को दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल A4 न्यूज़ 786 को ना सिर्फ लाइक करें, सब्सक्राइब करें बल्कि अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।